राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक अमर रचना है कुरुक्षेत्र। उसमें उन्होंने युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद लिखा हुआ है। क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि चलो अब पितामह को उनको विदाई दे के आते हैं। पितामह कहते हैं कृष्ण तुम आ गए हो तो मैं अपना शरीर त्याग सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं इसको क्या शिक्षा दूँ, तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच है ज्ञान मेरे पास है, किंतु आपके पास अनुभव है, उस अनुभव से आप इसको शिक्षा दीजिए। फिर युधिष्ठिर भीष्म जी के पास आते हैं और रोते हैं कि ये सारा दोष मेरा है, इतना बड़ा रक्त नरसंहार हो गया तो इसके लिए मैं दोषी हूँ, मैं ही लोभी था। इस पर भीष्म से समझाते हैं कि संसार में अभी हिंसा बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने अपनी ओर से शांति के सारे प्रयास किए, किंतु तुम्हारे सारे प्रयासों को तुम्हारी कायरता माना गया। और वैसे भी क्षत्रिय बहुत ज़्यादा इतने अधिक हिंसात्मक हो चुके थे, वे अपने अपने भाव मन में लेकर सारे आगे बढ़ रहे थे, तो ये युद्ध तो अवश्य भावी हो ही गया था। और वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि भूल रहे हो धर्मराज, अभी हिंसक भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। बड़ा जटिल है प्रश्न, जगत से कैसे उठे जिंघासा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा। जिए मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, कैसे रुके लड़ाई। पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन स्निग्ध सरल हो, मनुज प्रकृति से विदा सदा को दाहक द्वेष गरल हो। बहे प्रेम की धार मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोए। किंतु अभी आधे पथ तक ही पहुंच सका ये जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता, किसी राम या किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता। किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा के, रुद्र मनुज के मनोदेश के लौह द्वार को पाके, घृणा कलह विद्वेष विभिन्न तापों से आकुल होकर हो जाता उड्डीन एक दो का ही हृदय भिगोकर। इसलिए महाभारत का द्वंद नहीं था केवल दो घरों का, अनल का पुंज था भरा इसमें अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरु वंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। युगों से जगत में विश्वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कहीं उत्कर्ष राज्य का राजाओं को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय यज्ञ ने पूरा। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का ढंग है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। राजसूय का यज्ञ लगा उन्हें रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर्भुव के छल सा। धर्मराज कोई ना चाहता अहंकार निज खोना, किसी उत्सुकता के सन्मुख सन्मन से नत होना। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ प्राण के भय से। मगर भाव जो भी हो सबकी एक बात थी मन में, रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस बंधन में। राजसूय उन्हें लगा सर पे सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बड़ा आता है। उन्हें लगा सर पे सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बड़ा आता है। किया यज्ञ ने मान विवर्धित अगणित भूपालों का, अमित दिग्गजों का, शूरों का, बल वैभव वालों का। सच है सत्कार किया अतिथि भूपों का तुमने मन से, अनुने विनयशील क्षमता मंजुल मिष्ट वचन से। पर स्वतंत्रता मणि का इससे मोल न चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। हुए न प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में लेकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। बीत न पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई, इंद्रप्रस्थ पर उमड़ विपद की घटा अतर्कित आई।
किसे क्या था खेल खेल में ये विनाश आएगा, भारत का दुर्भाग्य द्यूत पर चढ़ा हुआ आएगा। कौन जानता था कि दुर्योधन का धैर्य यूं छूटेगा, राजसूय के हवन कुंड से विपद पुंज फूटेगा। तो भी सच है धर्मराज, ये ज्वाला नई नहीं थी, दुर्योधन के मन में ये वर्षों से खेल रही थी। बिंधा चित्रखग रंग भूमि में जिस दिन अर्जुन शर से, उसी दिवस जन्मी दुराग्नि दुर्योधन के अंतर से। बनी हलाहल कुरु वंश का लपटे लाख भवन की, द्यूत कपट शकुनी का वन यात्रा पांडु नंदन की। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी, वह तो यही कराल आग थी निर्भय होकर फूटी। सच है दुर्योधन की यह दुराग्नि नग्न हो नाच रही थी, अपनी निर्लजता और देश का पौरुष जांच रही थी। नर की कीर्ति ध्वजा कट गई उसी दिन देश में जड़ से, नारी ने सुर को पुकारा जिस दिन निराश हो नर से। महासंग्राम आरंभ देश में होना था उस दिन ही, उठा खड़ग ये पंख रक्त से धोना था उस दिन ही। पर ना जाने क्यों उस दिन तुम हारे मैं भी हारा, फूटी ना जाने क्यों भुजा को फोड़ रक्त की धारा। समझ सकेगा कौन धर्म की यह रवनीत निराली, थूकेंगी हम पर अवश्य संततियां आने वाली। उस दिवस की स्मृति से छाती अब भी जलने लगती है, भीतर ही भीतर हृदय पर छुरी सी चलने लगती है। धिक्कार मुझे हुई उत्पीड़ित सम्मुख राज वधूटी, आंखों के आगे अबला की लाज खलौने लूटी। और रहा जीवित में धरणी फटी न दिग्गज डोला, ना गिरा कोई वज्र न अंबर ही गरज क्रोध में बोला। जिया प्रज्वलित अंगारे सा मैं आजीवन जग में, रक्त नहीं था आग पिघल कर बहती थी नस नस में। यह जन कभी किसी का अनुचित दर्प न सह सकता था, कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था। सो लगा वो कलंक जो धुल सकता नहीं धोने से, भीतर ही भीतर जलने या कंठ फाड़ रोने से। अपने वीर चरित्र पर तो ये प्रश्न लिए जाता हूँ, धर्मराज पर तुम्हें एक उपदेश दिया जाता हूँ। शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, शूर धर्म है शाणित असी पर धरकर चरण विचरना। शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, शूर धर्म कहते हैं हंसकर हलाहल पी जाने को। आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हवी चढ़ाना, शूर धर्म है जगत को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सहना, दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। क्योंकि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याग्र आतंक तुमसे कहो कहां का बहारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्शत्रुओं ने समझा तुमको कायर उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल हो खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता जरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच कहते हैं शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव चमकता उसके पीछे जग जगमग है। जय श्री राम।